हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम सीरीज के टॉपिक को और आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे, सीरीज के और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो। नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इफ इन केस प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो तो उसका भी नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और साथ साथ में अगर आप देखना चाहते हो कि प्रीमियम कोर्स की कोई डेमो वीडियो देखना चाहते हो तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें लिख के भेज दो क्लास 12th आईपी डेमो वीडियो ऑफ प्रीमियम कोर्स। हम आपको एक डेमो वीडियो भेज देंगे, आप देख लेना। उसके अंदर कोई नया टॉपिक समझा रखा होगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। प्रीमियम कोर्स में हम एक्स्ट्रा कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज के टॉपिक को ही पढ़ेंगे। दोस्तों, सीरीज की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया था सीरीज का, सीरीज बनाना सिखाया था। उम्मीद रखूंगा आपने उसका प्रैक्टिकल भी करा होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं करा तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आगे कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वाली वीडियो में जहां पर हमने सीरीज के टॉपिक को छोड़ा था हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने सिखाया था रेंज से सीरीज कैसे बनाते हैं, और ये सेकंड एग्जांपल है जहां पर हमने वीडियो को छोड़ा था। तो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, क्रिएट अ सीरीज, एक सीरीज बनानी है विद डेटा एज 3,4, जिसके अंदर डेटा होगा 3 और 4। साथ में हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, और सबसे लास्ट में हमें आउटपुट लिखना है। कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता है सीरीज जब भी हम बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है पांडा को। तो ये आ गया इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और उसके बाद सीरीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने, सीरीज फंक्शन है तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट। तो ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब हमें क्या चाहिए, सीरीज के अंदर 3 और 4 चाहिए। एक तरीका तो ये है, हम सीरीज के ब्रैकेट के अंदर लिस्ट की फॉर्म में 3,4 लिख देंगे। लेकिन हेडिंग है कि हमें सॉल्व करना है यूजिंग रेंज से। किससे सॉल्व करना है, यूजिंग रेंज से। तो सीरीज के ब्रैकेट में हमने लिख दिया रेंज। रेंज का अपना ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट क्लोज है। और रेंज के ब्रैकेट में हम लिखेंगे वो नंबर्स कहां से हमें सीरीज को स्टार्ट करना है और कहां पर हमें रोकना है, स्टॉप करना है। लेकिन जो भी हम ब्रैकेट के अंदर नंबर मेंशन करेंगे, पहला नंबर होगा स्टार्टिंग नंबर और सेकंड नंबर होगा एंडिंग नंबर। लेकिन जो स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए वो नंबर होना चाहिए जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एंडिंग नंबर वो होगा जहां पर हमें रोकना है उससे एक आगे वाला नंबर। कहने का मतलब ये कि सीरीज में हमें चाहिए 3 और 4। तो हम रेंज के ब्रैकेट में लिखेंगे 3,5। ये आ गया 3,5। इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा और 5 वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, सीरीज फंक्शन को हम कॉल करेंगे किससे, पांडास से। तो हम क्या लिखेंगे सीरीज से पहले, डॉट पीडी। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट के अंदर रेंज, उसके ब्रैकेट के अंदर 3,5। दोस्तों ब्रैकेट का जरूर ध्यान देना, सीरीज का अपना ब्रैकेट है, रेंज का अपना ब्रैकेट है। तो इन दोनों को मैंने अलग से हाईलाइट करा हुआ है। सीरीज वाले को रेड से करा हुआ है और रेंज वाले को ब्लू से करा हुआ है। और जब हम सीरीज बनाते हैं तो उसका कोई नाम लिखते हैं। तो यहां पर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख दिया मैंने एस। ये आ गया एस इज इक्वल टू सीरीज वाली लाइन आ गई। इससे क्या हुआ, इससे हमारी सीरीज बन गई। सीरीज का नाम है एस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है, तो हमने लिखा प्रिंट, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम सीरीज का नाम, दैट इज एस। ये आ गया एस। ये तो हो गया हमारा सीरीज को क्रिएट करने का कोड और प्रिंट करने का कोड। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, हमें आउटपुट भी लिखना है। पहले आप इसको नोट कर लो, इसके बाद देखेंगे हम आउटपुट कैसे लिखा जाएगा। तो आउटपुट के लिए मैंने हेडिंग डाल दिया आउटपुट।
आउटपुट में क्या आना चाहिए हमारे पास, सीरीज में क्या है 3,5, तो इसका मतलब 3 और 4, ये आ गया 3 और उसके बाद क्या आएगा 4, ये आ गया 3 4। और जो 3 और 4 है ये है हमारा डेटा, दिस इज डेटा। डेटा से पहले क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंडेक्स जो होता है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। तो 3 का इंडेक्स क्या होगा 0, तो ये आ गया 0 और उसके बाद 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने रेड से लिखा हुआ है, रेड वाला दैट इज इंडेक्स। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें भी हम सीरीज का ही क्वेश्चन करेंगे, किसकी हेल्प से, रेंज की हेल्प से ही करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, क्रिएट अ सीरीज दैट कंटेन्स डेटा एज 1 4 7, 1 4 7 होना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन प्रिंट करना है और लास्ट में ऑल्सो राइट एन आउटपुट भी लिखना है। अब हम देखेंगे कोड कैसे लिखा जाएगा। जैसा पता है आपको सीरीज बनाने के लिए पांडास लिखना, तो लिख दिया दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, सीरीज फंक्शन को लिखेंगे, तो लिखा सीरीज, ये आ गया हमारा सीरीज। और उसके बाद क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये राउंड ब्रैकेट्स आ गए। इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, वो नंबर्स जो हमें सीरीज में चाहिए। एक तरीका है कि हम लिस्ट की फॉर्म में लिखें, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1, 4, 7। लेकिन जो ऊपर हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है कि हमें लिखना है सीरीज जो है बनानी है किसकी हेल्प से, रेंज वाले फंक्शन की हेल्प से। तो हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा रेंज। अब ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था 3 और 4 था सीरीज के अंदर, तो हमने नॉर्मली लिख दिया 3,5, लेकिन यहां पर है 1 4 एंड 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग नंबर, कहां से स्टार्ट होगा, ये आ गया हमारा 1। और उसके बाद हम लिखेंगे कहां पर हमें रुकना है। लास्ट नंबर क्या चाहिए हमें सीरीज में, 7। इसका मतलब 7 से जैसे ही ऊपर होगा हमें रुकना है। तो 7 का नेक्स्ट नंबर इज 8, तो हमने लिख दिया 8, ये आ गया 8। लेकिन अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जो नंबर्स है वो है 1 देन 4 देन 7, इसका मतलब 3 3 का गैप है। तो हम इसके अंदर एक नंबर और लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, गैपिंग। तो गैप क्या आ गया हमारा, दैट इज 3 आ गया। अब ये हमारा रेंज में क्या बन गया 1 8 3। अब ध्यान देना, यहां पर हमें क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। तो 1 के बाद क्या आएगा, कॉमा, ये आ गया कॉमा। सिमिलरली 8 के बाद भी क्या लिखेंगे, कॉमा, ये आ गया हमारा कॉमा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होगा, 8 से पहले तक का नंबर्स आएंगे 3 3 के गैप में। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा एंड 7 आएगा। और जो हमारा फंक्शन है सीरीज, ये किसके अंदर है, पांडास के अंदर है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इससे पहले पीडी, ये आ गया पीडी डॉट सीरीज। और हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज का एक नाम देंगे, तो हमने लिख दिया इक्वल टू करके एस। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सीरीज बन गया। सीरीज का नेम है एस, जिसके अंदर वैल्यूज है 1 4 एंड 7। और एज पर द क्वेश्चन हमें क्या करना है, सीरीज को प्रिंट करना है। तो हमने नेक्स्ट पे लिखा प्रिंट, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सीरीज का नाम, सीरीज का नेम क्या है, दैट इज एस। तो ये आ गया हमारा एस। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, सीरीज बनाने का हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें आउटपुट भी लिखना है। तो अब हम देखेंगे आउटपुट कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे दैट इज आउटपुट। आउटपुट में क्या आएगा हमारा 1 8 3 लिखा हुआ रेंज के ब्रैकेट में। तो इसका मतलब 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। तो ये मैंने लिखा 1 4 एंड 7। और 1 4 7 से पहले क्या लिखेंगे, हम इंडेक्स लिखेंगे। और इंडेक्सेस क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 से होते हैं। आगे हम देखेंगे इंडेक्सेस को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, 0 लिखा, फिर आया 1, फिर आ गया 2। तो जो हमारा नंबर है 1, मतलब डेटा जो है 1, इसका इंडेक्स है 0। नेक्स्ट नंबर है 4, इसका इंडेक्स है 1। नेक्स्ट नंबर है 7, इसका इंडेक्स है 2। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद देखेंगे हम सीरीज के अंदर और कैसे वेरिएशंस हो सकती हैं। अब हम देखेंगे थर्ड इज सीरीज क्रिएट करना है स्केलर वैल्यू के साथ, और इंडेक्स होंगे किसकी हेल्प से, रेंज की हेल्प से। ध्यान देना, स्केलर का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, फिर एग्जांपल से करेंगे।
स्केलर का मतलब है जितने भी सीरीज के अंदर वैल्यूज होएगी सबकी वैल्यूज सेम होएगी। जितनी भी वैल्यूज होएगी, वैल्यूज मतलब डेटा होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स का सेम होगा, लेकिन इंडेक्सेस अलग लेंगे। तो एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? क्रिएट अ सीरीज बनानी है विद डेटा 100। डेटा क्या होगा? 100 होगा। इंडेक्स क्या होंगे? 0 1 2। इंडेक्सेस 0 1 2। उसके बाद प्रिंट करना है और सबसे लास्ट में हमें आउटपुट भी लिखना है। ध्यान देना, इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स है। सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब डेटा है और तीनों की वैल्यूज क्या होगी? 100 होगी। तो अब हम समझते हैं कोड के साथ, कोड कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो एज नॉर्मल हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है पांडास को, दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमें क्या करना है? सीरीज फंक्शन को कॉल करना है। किसकी हेल्प से? पीडी की हेल्प से। तो लिखा पीडी डॉट सीरीज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे। क्या स्पेसिफाई करेंगे? एक तो हम डेटा स्पेसिफाई करेंगे, साथ साथ में इंडेक्स भी स्पेसिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा क्या होगा? दैट इज 100। तो हमने लिख दिया 100 कॉमा, और इंडेक्स क्या होगा? 0 1 एंड 2। तो कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स इज इक्वल टू। इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं? इंडेक्स दे रहे हैं। इंडेक्स क्या होना चाहिए? 0 1 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो इंडेक्स देना है वो हमें देना है रेंज की हेल्प से। ध्यान देना, इंडेक्स इज इक्वल टू के बाद हम लिस्ट के फॉर्म में 0 1 2 भी लिख सकते हैं, बट एज पर द क्वेश्चन हमें क्या करना है? रेंज की हेल्प से करना है। तो हमने क्या लिखा? इंडेक्स के बाद इक्वल टू का साइन और उसके बाद क्या लिख देंगे? रेंज। ये आ गया हमारा रेंज। इस रेंज के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कहां से हमें रेंज चाहिए। इस रेंज के अंदर हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे जो हमें इंडेक्स चाहिए। अब एज पर द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए? 0 1 2। जब भी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से तो हम रेंज के अंदर 0 स्पेसिफाई नहीं करते, हम सिर्फ लिखेंगे लास्ट नंबर। क्या चाहिए हमें? 0 1 एंड 2। तो इसका मतलब 2 के बाद वाला नंबर क्या? दैट इज 3। तो हमने लिख दिया 3। ये आ गया हमारा 3। इसका मतलब रेंज के ब्रैकेट में लिखा है 3, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडेक्स होगा हमारा 0 1 एंड 2, और तीनों की वैल्यूज क्या होगी? हमारी 100 होगी। और जैसा अभी तक हम करते आए हैं कि हमें क्या करना है? हमें इसके बाद क्या करना है? सीरीज को कोई नेम देना है। तो हमने लिख दिया s इज इक्वल टू। इससे क्या हो गया? हमारी सीरीज बन गई। सीरीज का नाम क्या है? s। तो अब हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो लिख दिया हमने प्रिंट, और सीरीज का नाम क्या है? s। तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया हमने s। तो ये बन गया प्रिंट s। दोस्तों, आगे करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है, और उसके बाद एक वीडियो चलती है, छोटा सा क्लिप होता है, और उस क्लिप को अधिकतर लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होता। तो मैं पहले एक बार उस क्लिप को प्ले करना चाहूंगा। एक बार पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों दिखाना चाहूंगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो क्लिप है जो बीच में चलता है जब मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहां पर सबसे लास्ट में लिखा आता है, क्लिप में लिखा आ रहा है गैप्स क्लासेस, और उसके नीचे आ रहा है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट। ये स्टेटमेंट जो लिखे है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट, ये बहुत सोच समझ के हमने बनाई हुई है, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक भी है। मेरी कोशिश ये होती है, गैप्स क्लासेस की कोशिश ये होती है कि हम वीडियोस को और इतना अच्छा बना दें कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश ये होती है, चाहे एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 घंटे डिवोट करने पड़े, हम 10 आवर्स डिवोट करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक वीडियो को बनाने के लिए कई बार मैंने 3-3 दिन डिवोट करे हैं। बहुत सारा हम काम करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जो समझ में आ जाए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, बहुत सारा पार्ट होता है। खैर, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम गैप्स क्लासेस की वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हम बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट वाली जो टैग लाइन है उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सके, और जो भी बच्चा गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहा है उसको बहुत फायदा हो।
तो अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो और आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की, किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को दूं और मेरे को अगर कुछ मिले तो वो भी मैं बेस्ट लूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं तो साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि जो भी चीज मैं करूं तो मुझे बेस्ट मिले। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, दैट इज हेल्थ क्लब। मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा हुआ है। तो उस हेल्थ क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो छोटा सा, मुश्किल से 1-1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है। जो मेरे कोचेस हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है आप हमारे गैप्स क्लासेस के चैनल में आइए और जो हेल्प आपने मेरी करी है वैसी आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए। हो सकता है कि उनको, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो हेल्थ के लिए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप मेरी कोच की बात जरूर सुनिए। मेरा नाम सुनील है। अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैप्स क्लासेस डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन आपको ऑफर करते रहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम आपको अपने क्लब के बारे में बता सके। हमारा ये क्लब ऑनलाइन हम इसे ऑपरेट करते हैं और कई देशों से इस क्लब में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस क्लब के मेंबर हैं। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है बल्कि वेट मैनेज करते हुए उनका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, उनका स्लीप इंप्रूव हुआ है और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को जांचने का या उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमारे सभी क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अपने क्लब के बारे में। ये क्लब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम आपको 2 कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपके पर्सनल डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं और आप रूटीन में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ गोल्स को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मेरे खुद के पर्सनल रिजल्ट्स मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरा फिजिकल टोन क्या था और कुछ महीने में मैंने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये हमारे क्लब के कुछ और मेंबर्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इस तरह की अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पा सकते हैं और अच्छी सेहत पाने के लिए आप संकोच मत कीजिए। जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और गैप्स क्लासेस के कहने पर हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे जिसमें और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए आप अपना, अपनों का, उनके स्वास्थ्य का और जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई हेल्थ गोल्स है तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद रखूंगा जो मेरे कोच ने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आपने वेट नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है आपको फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो जो फोन नंबर है, फोन नंबर उनका फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पे हुआ है फ्लैश, तो आप डायरेक्टली उस पर कॉल कीजिएगा। आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली उनसे बात करो। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप मुझे बोलोगे, मैं आपका इंफॉर्मेशन आगे पास करूंगा, फिर वो कुछ और कहेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बट मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ ये कह सकता हूं कि आपको उस कम्युनिटी का बहुत सॉलिड फायदा होने वाला है। दोस्तों, बैक टू द क्वेश्चन, आपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन ली। अब आते हैं बैक, जहां पे हमने अनाउंसमेंट से पहले छोड़ा था। यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, आउटपुट भी लिखना है। तो आउटपुट क्या लिखेंगे, हेडिंग डाली आउटपुट। अब इसके अंदर ध्यान देना, डेटा क्या होगा, हमने लिखा हुआ है 100, तो क्या एक डेटा होगा, नहीं। आप देखोगे उसके बाद इंडेक्स में क्या लिखा है, इंडेक्स रेंज में ब्रैकेट में 3 है, इसका मतलब 0 1 2 है। तो कहने का मतलब ये कि डेटा क्या आएगा हमारा 100 आएगा, कितनी बार, 3 टाइम्स। तो ये लिख दिया मैंने 3 टाइम्स 100। और इससे पहले क्या आएगा हमारा इंडेक्स, दैट इज 0, फिर 1 एंड लास्ट इज 2 आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको।
दोस्तों स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इंडेक्स अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो वो अपने आप 0, 1, 2 ले लेता है। तो यहां पर मैंने स्पेसिफाई क्यों करा, क्या हमें करना पड़ेगा या उसके बिना भी हो सकता है? ध्यान देना, अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट बनाएगा। इसका मतलब सीरीज में एक ही डेटा डालेगा, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा। यहां पर हमने कॉमा से पहले, इंडेक्स में कॉमा से पहले हमने 100 लिखा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 100 डालना चाह रहे हैं। और अगर हम कॉमा के बाद कॉमा नहीं लिखते और उसके बाद कुछ नहीं लिखते तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट डालता सीरीज के अंदर, जिसको आप प्रैक्टिकल भी समझोगे। हमने कॉमा के बाद इंडेक्स में लिखा रेंज 3, इसका मतलब 0, 1, 2 होगा। तो कहने का मतलब ये सीरीज को पता चल गया, पाइथन को पता चल गया, जितने आप इंडेक्सेस दे रहे हो उतनी की उतनी वैल्यूज भी हमें डालनी है। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको इस वीडियो में भी जो सीरीज का टॉपिक समझाया सही से समझ में आया होगा। और अगर आपका टारगेट है 100% मार्क्स का, तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। नोट्स तो ले ही लेना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इफ इन केस हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद देख रहे होगे और नेक्स्ट वीडियो का ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसका थंबनेल आएगा जैसे ही वीडियो खत्म होगी, तो लास्ट में थंबनेल आएगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।